हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपना पार्ट नंबर 12 कंचा पढ़ रही थी। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो अप्पू होता है उससे जो दुकानदार पूछता है कि तुम्हें कंचे चाहिए, लेकिन अप्पू ना में सिर हिलाता है क्योंकि उसे खुद भी मालूम नहीं था कि क्या उसे कंचे चाहिए या नहीं चाहिए। उसे कंचों का जो स्पर्श था वो बहुत ही अच्छा लगा। इतने में स्कूल की जो घंटी है वो बजती है और वो बैग लेकर स्कूल की तरफ चला जाता है। उनके स्कूल का क्या नियम था कि जो स्कूल में सबसे देर पहुंचता था वो सबसे लास्ट वाली जो बेंच होती है वहाँ पर बैठता था। क्योंकि उस दिन जो अप्पू था वो सबसे लास्ट में आया था, इसलिए वो चुपचाप कर जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है। उसके जो बाकी दोस्त होते हैं, जो बाकी मित्र होते हैं उसकी कक्षा में, वो जिस जिस समय पर आते हैं वो अपनी बेंच पर बैठे होते हैं। उनका एक दोस्त था जॉर्ज, जो उस दिन नहीं आया था क्योंकि उसे बुखार था। और जॉर्ज के बारे में क्या कहते हैं कि वो एक ऐसा लड़का था जो कंचों का क्या है, खिलाड़ी था। वो किसी को भी कंचों में जीतने नहीं देता था। ये सब बातें हो रही होती है, लेकिन जो अप्पू होता है उसका ध्यान कक्षा की तरफ नहीं होता। इतना हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम पढ़ते हैं। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी। पृष्ठ 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी तो क्या होता है कि उसके क्लास में क्या है, मास्टर जी आ जाते हैं तो वो क्या है, हड़बड़ी में पुस्तक जो खोलकर सामने रख लेता है। जो मास्टर जी पाठ पढ़ा रहे होते हैं वो किसका होता है, रेलगाड़ी का। उसने घर पर ही ये पाठ जो है पढ़ लिया होता है। मास्टर जी बीच बीच में जो मेज होता है उसे ठोकर पूछते हैं कि बच्चों, आप सब ने जो रेलगाड़ी है वो देखी तो होगी। रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि जो उसका यंत्र होता है वो भाप की शक्ति से चलता है। भाप का क्या अर्थ होता है, पानी से निकलती भाप से है। और वो ये भी कहते हैं कि तुम लोगों के जो घरों के चूल्हे में भी सी क्या निकलती है, भाप निकलती है। आगे अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। शुक शुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। तो क्या है, जब वो मास्टर जी की बातें सुनता है तो फिर वो सोचने लगता है कि उसने रेलगाड़ी देखी है। कैसी, जो उसकी आवाज़ शुक शुक की होती है वो रेलगाड़ी होती है। आगे मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पहले जो मास्टर है वो अपनी ऊंची आवाज़ में बच्चों को बता रहे थे। फिर क्या है कि जो उनकी आवाज़ है वो कम ऊंची थी और वो रेलगाड़ी के जितने भी हिस्से होते हैं सबके बारे में क्या है, बच्चों को समझा रहे थे। पानी रखने के लिए एक खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उसे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी के साथ खेलने नहीं देंगे। क्या होता है कि जो मास्टर जी होते हैं वो कक्षा में रेलगाड़ी के बारे में बताते हैं, तो जो अप्पू होता है उसका ध्यान कक्षा में नहीं होता। उसका ध्यान किस पर होता है, कंचों पर, कंचों के जार पर। वो सोचता है कि जो कंचे वो कैसे होते हैं, हरी लकीर वाले होते हैं, सफ़ेद गोल
होते हैं, आंवले जैसे होते हैं। फिर वो मन ही मन में ये भी सोचता है कि जब जार्जर ठीक होकर आएगा, अच्छा होकर आएगा, तब वो उससे कहेगा। फिर वो बहुत दोनों खुश होंगे, दोनों ही खेलेंगे और किसी को नहीं खेलने देंगे। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्यों नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। तो क्या होता है कि जब अप्पू कंचों के बारे में सोच रहा होता है तो उसके चेहरे पर क्या होता है, एक चौक का टुकड़ा गिरता है, क्योंकि उसका ध्यान कक्षा पर नहीं था और जो मास्टर जी होते हैं वो चाक का टुकड़ा उसके मुंह पर गिराती है। तो उसे मालूम था कि मुझे ही मारा गया होगा। तो वो खड़ा हो जाता है। मास्टर जी गुस्से में होते हैं और वो उससे कुछ पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो जो सारी कक्षा होती है उसका सबका ध्यान किसकी तरफ होता है? अप्पू की तरफ होता है, और जिसके कारण उसकी क्या है, घबराहट जो है बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।